अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, how are you? Welcome to another online class of ICT for class 4. I hope you and your family members are fine. I hope you have your book, notebook and pencil with you. Now open your book and come up to page number 19. Our today task is document views. Dear student, this is the last task of our unit number 1. तो जिस तरह आपने पिछले टास्क भी जो हैं अच्छे तरीके से और गौर से देखे और उनको समझा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी गौर से समझेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और आपको इसको समझने में आसानी होगी। क्विकली हम अपने लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट व्यूइंग मूड्स, मेकिंग अ डॉक्यूमेंट स्मॉलर और लार्जर ऑन स्क्रीन। आप डिफरेंट व्यूइंग मूड्स के बारे में पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंट की स्क्रीन को स्मॉल या लार्ज करना सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द व्यू बटन्स और अ फीचर दैट लेट्स यू चेंज हाउ द प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट अपीयर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर व्यू बटन जो कि हमारा व्यू टैब है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं उसके। बाय डिफॉल्ट व्हेन यू वर्क इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट यू विल सी ऑन पेपर आफ्टर प्रिंटिंग। बाय डिफॉल्ट जब आप काम कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर तो जो कुछ आपको स्क्रीन पर नज़र आता है, जिस तरीके का वो टेक्स्ट होता है, जिस तरीके का डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होता है, वही पेपर पर प्रिंटिंग के बाद नज़र आता है। वाई वी यूज़ डिफरेंट व्यूज़, हम क्यों डिफरेंट व्यूज़ डॉक्यूमेंट के अप्लाई करते हैं, देखते हैं। समटाइम्स द डॉक्यूमेंट दैट वी क्रिएट इज़ नॉट फॉर प्रिंटिंग। बाज़ जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया होता है वो प्रिंटिंग के लिए नहीं होता, यानी हम उसको प्रिंट नहीं करना चाहते। एंड इट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू आर डूइंग एंड और व्हाट द डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड for it is sometimes helpful to view the document in a different way। और ये आपके काम पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से काम किया हुआ है, किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, और ये मददगार होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरीके से सके, डिफरेंट एंगल्स से उसको देख सकें। Where we can saw different views in MS Word in View tab. So here is the image of View tab and here are the document views group. You can see on your screen there are different types of document views. We will discuss each of everyone. Types of document views. There are 5 document views or ways to view your document while working on it. 5 document views हैं या तरीके हैं जिनको आप डॉक्यूमेंट पे काम करते हुए देख सकते हैं। The first of one is print layout. Second one is रीड मोड और फुल स्क्रीन रीडिंग। ये ओल्डर वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट के फुल स्क्रीन रीडिंग की ऑप्शन होती है, जबकि न्यू वर्जन में रीड मोड। वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिंट लेआउट। व्हाट इज प्रिंट लेआउट? दिस इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ MS वर्ड। यानी जब आप काम कर रहे होते हैं सबसे पहला व्यू जो आपके सामने आता है वो प्रिंट लेआउट ही का होता है। इट शोज यू हाउ टू डॉक्यूमेंट विल लुक ऑन पेपर।
ये शो करता है कि आपका डॉक्यूमेंट पेपर पर कैसा नजर आएगा जब यूज द प्रिंट लेआउट व्यू टू सी व्हाट द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड। ये डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट व्यू आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। हियर इज एन इमेज, यू कैन सी दिस इज द प्रिंट लेआउट। जैसा आप प्रिंट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वैसा ही नजर आएगा। रीड मोड और फुल स्क्रीन रीडिंग, ये क्या होता है? ओल्डर वर्जन में जैसे आपको मैंने बताया कि फुल स्क्रीन रीडिंग की ऑप्शन मौजूद होती है, जबकि न्यू वर्जन में इन 2013 और 16 रीड मोड की ऑप्शन अवेलेबल है। यूज द रीड मोड व्यू टू व्यू योर डॉक्यूमेंट इन 2 कॉलम्स। ये क्या करता है कि रीड मोड बिल्कुल एक किताब की शक्ल में आपके सामने ले आता है, 2 कॉलम्स की शक्ल में ले आता है। आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं। इन वर्ड 2007 एंड 2010 रीड मोड इज नॉट अवेलेबल। इन वर्जन्स में रीड मोड अवेलेबल नहीं होता, जबकि फुल स्क्रीन रीडिंग की ऑप्शन मौजूद होती है। हियर इज एन इमेज ऑफ रीड मोड और यू कैन से इट फुल स्क्रीन रीडिंग। वेब लेआउट, व्हाट इज वेब लेआउट? इट शोज योर डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज। ये आपके डॉक्यूमेंट जैसा वेब पेज पर यानी इंटरनेट पर नजर आना होता है, वैसा आपको ये शो करता है। हियर इज एन इमेज ऑफ वेब लेआउट व्यू, यू कैन सी दैट वेब लेआउट व्यू इज ओपन। तो जैसा आपका पेज इंटरनेट पर नजर आना होता है, जैसे हमारी दारुल मदीना की वेबसाइट है, जैसे दावत इस्लामी की वेबसाइट है, तो ये बिल्कुल वैसा नजर आएगा। बट बी केयरफुल वाइल यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इंटरनेट का इस्तेमाल मनफी भी होता है और मस्बत भी होता है। अच्छा इस्तेमाल आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा और इसका बुरा इस्तेमाल आपको बुराई की तरफ ले जाएगा। ऑलवेज वॉच मदनी चैनल ऑन यूट्यूब और विजिट दावत इस्लामी वेबसाइट, ताकि आप गुनाहों भरे सिलसिलों से बच सकें। आगे बढ़ते हैं। आउटलाइन व्यू, व्हाट इज आउटलाइन व्यू? The outline is a special view for text that look like a list of items. ये एक स्पेशल काइंड का व्यू है, स्पेशल टाइप का व्यू है, जिसके अंदर आपका जो टेक्स्ट है एक लिस्ट की सूरत में आपको नजर आएगा। With the outline view you can easily create a table of contents for your document. आप एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, फहरिस्त बना सकते हैं, जिस तरह आपकी बुक पर होती है। Here is an image of outline view. You can see that there are list of items and your text change into and your document is look like a list. There are also automatically bullets came on it when you apply this view. Draft, what is draft? Draft is the default view for older versions of Microsoft Word. As I told you in the previous slide, in this view you cannot see the actual margins of the page. आप अपने पेज के actual margins नहीं देख सकते। Use this layout only if your computer screen is very small for the print layout. ये तभी आप ड्राफ्ट के व्यू को यूज करेंगे जब आपकी स्क्रीन बहुत छोटी हो, प्रिंट लेआउट आपका बहुत स्मॉल हो। Here is an image of draft view. You can see that you cannot see the actual margins of the page in this side. Now you can also see all these type of views in the status bar. Print layout, this is the symbol of print layout. Full screen reading, this is the symbol of full screen reading. Web layout and outline, and that is draft. Zoom in and zoom out. What is zoom in and zoom out? Zoom in make the screen larger. स्क्रीन को, आपकी डॉक्यूमेंट की स्क्रीन को बड़ा कर देगा। More than 100% will make the screen larger, and if you want to work on small details. Zoom out make the screen smaller. If you want to see the whole page or more than one page together, zoom out हम अप्लाई करेंगे। Here is the image of zoom slider. Here you can see this is called the zoom slider. यहाँ पर 2 signs हैं, plus and minus. If you press the plus sign, it will make zoom in, and if you press the minus sign, it will ये zoom out कर देगा। By default ये 100% पर होता है पेज के ऊपर। लेट्स डू एन एक्टिविटी। ये तमाम चीजें जो अभी आपने इन स्लाइड्स में देखी हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम इनको वर्ड की फाइल पर अप्लाई करते हैं। नाउ ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। देयर इज एन एक्टिविटी शीट ऑलरेडी आप लोगों के लिए तैयार की गई है।
और ये जो आपको व्यू नजर आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट व्यू है। और ये कौन सा व्यू है, अभी हमने स्लाइड्स में इसके बारे में जाना। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू है ये? यस, इट इज प्रिंट लेआउट व्यू। तो हमें कैसे पता लगेगा, किस टैब में जाएंगे हम? यस यू कैन आंसर इट इन कमेंट बॉक्स। यस, इन व्यू टैब। नाउ वेयर इज व्यू टैब? हियर इट इज। Click on view tab, and in document views there are the different type of views. So first view is print layout. By default this is the print layout if you want to print the page. चलिए हम प्रिंट करके भी इसको देखते हैं। फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे एंड दिस इज प्रिंट की ऑप्शन है। तो ये देखें, जैसा डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा था वैसा ही ये प्रिंट हो जाएगा। नाउ दूसरे कौन से हमने व्यू के बारे में पढ़ा था? फुल स्क्रीन रीडिंग और रीड मोड। अप्लाई करते हैं इसको। एज यू कैन सी रीड मोड अप्लाई हो चुका है। अच्छा, रीड मोड के अंदर हम कोई चीज को एडिट नहीं कर सकते, किसी चीज को हम इस पर डॉक्यूमेंट में कोई चीज और लिख नहीं सकते। हम इसमें तभी लिख सकेंगे जब हम अनलेस यू अलाउ टाइपिंग फ्रॉम द व्यू ऑप्शन। इसको अप्लाई करके देखते हैं। व्यू ऑप्शन इन एडिट डॉक्यूमेंट एंड यू कैन सी इट इज came again in print layout view. Now after that, which layout? And after that we learn about web layout view. You can see here it is the web layout view. यहां पर डॉक्यूमेंट जैसा वेब पेज पर इंटरनेट के ऊपर आपको वेब पेज की सूरत में आपको नजर आएगा। नाउ आफ्टर दैट आउटलाइन व्यू। अप्लाई करके देखते हैं आउटलाइन व्यू को। एज यू कैन सी यहां पर देखें तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स में तब्दील हो गया है। लिस्ट बन चुकी है एक और इसके अंदर बुलेट्स लग चुकी हैं अपने आप। क्लोज करते हैं और दोबारा लास्ट हमारा व्यू क्या था? ड्राफ्ट का व्यू था। दोबारा हम व्यू के टैब में आएंगे एंड दिस इज ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू क्या करता था? ड्राफ्ट व्यू क्या करता है? ड्राफ्ट व्यू आपके एक्चुअल मार्जिन इसमें नजर नहीं आते और अगर आपकी स्क्रीन छोटी हो प्रिंट लेआउट के लिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सी योर डॉक्यूमेंट। दोबारा प्रिंट लेआउट के व्यू में आएंगे, प्रिंट लेआउट के टैब को क्लिक करके। Here is the status bar. स्टेटस बार में ये डिफरेंट व्यूज हैं। जब माउस का कर्सर करीब लेकर जाते हैं तो देखें ये रीड मोड, दिस इज प्रिंट लेआउट, दिस इज वेब लेआउट व्यू एंड आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द जूम स्लाइडर। सो here it is the zoom slider. By default you can see it is on 100% and if you want to increase the size of the screen you can zoom in. तो देखें आपकी डॉक्यूमेंट की स्क्रीन बड़ी होती जा रही है। आप अपने डॉक्यूमेंट को इसमें देख सकते हैं एंड इफ यू जूम आउट लेस देन 100%, सो आप देख सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को। सो ये एक ही पेज है इसलिए आपको ये एक ही पेज नजर आ रहा है। जूम इन और जूम आउट करने से आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर और आपकी जो इमेज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंट में ये मुकम्मल पेज ही आएगा। आप कोई भी पैराग्राफ लिखकर और कोई भी इमेज इंसर्ट करके इंसर्ट टैब के जरिए से आप पिक्चर इंसर्ट करके इस डॉक्यूमेंट को बनाकर ये एक्टिविटी को कर सकते हैं। याद रहे हर वक्त अपना काम सेव करना होता है, सेव के बटन को क्लिक करके, ताकि आपका काम जो है वो महफूज रहे लाइट जाने या और किसी चीज़ की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा काम और आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट चीज़ों को देखा, डिफरेंट व्यू की टाइप्स को देखा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जो भी हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा उसको समराइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिफरेंट व्यूइंग मूड्स के बारे में पढ़ा, रीड मूड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट को। हमने डॉक्यूमेंट की स्क्रीन को स्मॉलर और लार्जर करना सीखा। डियर स्टूडेंट,
बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टास्क, क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट टास्क था और हमारा ये यूनिट मुकम्मल हो चुका है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टास्क हमने किए। हमारा पहला टास्क था एडवांस्ड फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एडवांस फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा, पोजीशन स्केल के बारे में सीखा, शिफ्ट प्लस सेंटर और डिफरेंट सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। सर्च एंड रिप्लेस हमारा दूसरा टास्क था, जिसके अंदर हमने एक वर्ड को सर्च करके उसको दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना सीखा था। वर्किंग विद टेबल्स, इसके अंदर हमने टेबल को इंसर्ट करना, बॉर्डर्स, शेडिंग, फिर रो को ऐड करना और रो को डिलीट करना सीखा था। और सेल की अलाइनमेंट के बारे में भी सीखा था कि हम टेक्स्ट को किस तरह अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर में। फिर आज का लेसन डॉक्यूमेंट व्यूज। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज क्लियर। इस लेसन में आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। डिफरेंट हमने एक्टिविटीज़ हमने इस यूनिट के दौरान में की। तो अब आपकी होम असाइनमेंट क्या है इस टास्क की? रिवाइज इट एट होम। जो भी आपको स्लाइड्स में चीज़ें नज़र आई, जिस चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने, उनको आपने रिवाइज करना है घर से। डू प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटी की प्रैक्टिस करनी है आपने, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आप इमेज इंसर्ट करके और कोई भी पैराग्राफ आप उसके मुतालिक लिख कर आप ये एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो अपनी बुक की भी मदद ले सकते हैं। एंड डू क्वेश्चन ऑन वर्कशीट, और जो भी क्वेश्चन है उनको वर्कशीट पर आपने हल करना है, याद भी करना है इनको। मे अल्लाह अज़्ज़ व जल स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाजिर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।